सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। BPCS 186 स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसे हम तनाव प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तनाव के कारणों का वर्णन करते हुए तनाव शब्द को परिभाषित कीजिए। तनाव के कारणों का वर्णन करते हुए तनाव शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बता दिया, तनाव के कारणों का वर्णन करते हुए तनाव शब्द को परिभाषित कीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तनाव के शब्द की मतलब क्या होता है। तनाव शब्द को हम स्ट्रेस के रूप में देखते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द जो है हमारे जीवन से बेहद ही, आज वर्तमान समय की बात कर ली तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में आज जाना जाता है। तनाव मानव को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के वातावरण के टाइम की बात कर ली जाए, वातावरण जो है आज का हमारा, या फिर वर्तमान समय की बात कर ली जाए, तो हमारे वर्तमान समय में जो तनाव है वो हमारे समाज में एक ऐसे व्यवस्थाओं का स्वरूप है जिसके माध्यम से मानव के जीवन को काफी प्रभावित कर रहा है। अगर तनाव की बात कर ली जाए तो तनाव दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है आपका सकारात्मक, दूसरा है आपका नकारात्मक, जिसे हम नेगेटिव स्ट्रेस एंड पॉजिटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव स्ट्रेस यानी कि नकारात्मक तनाव की बात कर लेते हैं तो इसमें मनुष्य को अगर किसी भी कारणवश अगर उसके जो तनाव लेने का जो जरिया है वो नकारात्मक है तो उसका जो प्रभाव होता है वो आपका नकारात्मक होता है। जिसके तहत हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि इसमें जो तनाव की प्रक्रिया होती है वो सिर दर्द होना, दिन हमारा क्रोधित होना, हमारे रूप में बोल सकते हो कि अपने आप को अलग रखना, अपने आप को अकेला रख के अपने जीवन को जीना, ये हमारा तनाव का नेगेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हम पॉजिटिव स्ट्रेस की, तो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य का पर्टिकुलर ये देखता है कि हमारा जो मनुष्य है वो तनाव लेता है जब किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी अपने परीक्षा के लिए तनाव लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अभी परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हो, तनाव ले रहे हो, नहीं भाई मुझे पढ़ना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करके, अपने टाइम को निकाल के जैसे तैसे करके मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिविटी एंगल में, आपका जो नंबर होगा वो बेस्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा, तो उसे पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में देखते हैं। तो इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, बेटर हुआ, आपका जो मार्क्स आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, तो इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो तनाव शब्द का मतलब समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे तनाव के कारणों का वर्णन करें। तो हमारा ये जो इसी में क्वेश्चन था, तो जीवन में तनाव के घटनाएं, यानी कि पहला कारण है कि जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं, यानी कि जीवन में हम बात कर लेते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, तो तनाव की कुछ घटनाएं होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे आसपास के वातावरण में किसी व्यवस्था के रूप में कोई दुर्घटना घटित हो गया, किसी की एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी एक तनाव का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला कारण है। अब उसके बाद हमारा अगला आता है सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, यानी कि बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी एंगल का जो इफेक्ट है उसका अब्सेंस पाना, यानी कि मतलब ना के बराबर पाना। यानी कि जैसे कि हम अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव ही नहीं है कि हम प्राप्त अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये हमें मतलब खुद पे विश्वास ही नहीं है, खुद के मतलब पॉजिटिव एंगल में हम उस पे दृढ़ संकल्पना के माध्यम से खुद पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे, तो जिसके कारण हमारा तनाव लेने का एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण था। अब उसके बाद हमारा अगला कारण है वो आपका क्षमता, आपका अगला कारण है क्षमता अनुसार। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हम आजकल के वातावरण की, तो हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम अपनी कैपेबिलिटी जो है
उसको नहीं देख पाते, अपनी क्षमता को नहीं देख पाते, अपने स्ट्रेंथ को नहीं देख पाते, जिसके कारण क्या है, हम तनाव से ग्रसित होते हैं कि का ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी कि जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी क्षमता है, वो क्षमता मेरे को क्या इस कार्य को करने में सक्षम बना सकता है या नहीं बना सकता, तो वो हमारा क्षमता अनुसार कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है निर्भर रहने की आदत। तनाव का एक सबसे बड़ा कारण है ना निर्भर रहने की आदत। एक आज आप लोग हमारे वातावरण में देख सकते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर निर्भर है। ठीक है। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, तो जिसके कारण क्या है, हम उसके सुखों में भी अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, उसके दुखों में अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो भाई हम निर्भर होने के कारण भी ना अपने आप को तनाव से बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अगला कारण है। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला कारण, तो वह हमारा अहंकार की भावना। जैसे कि बात कर लेते हैं अहंकार, जैसे कि बात कर लेते हैं हमें दूसरे के प्रति अहंकार है। ठीक है। कि भाई मैं तो ये कार्य उससे ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये अहंकार क्या है, आपको तनाव से ग्रसित करता है, आपको तनाव में मतलब तनाव में समाहित करता है। तो ये हमारा अगला कारण था। अब उसके बाद हमारा अगला कारण है आत्म संवेदना। ठीक है। आत्म संवेदना का कमी के रूप में हम ये देखते हैं कि हमारा पॉइंट है आत्म संवेदना। वर्तमान समय में बात कर ली जाए ना, तो मनुष्य क्या है, अब धीरे धीरे क्या है ना, हर एक क्षेत्र को क्या कर रहा है, अपने जॉब कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। तो भाई जॉब के रूप में आपका देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है, व्यवसाय की व्यवस्था में क्या है, उसकी जो संवेदना है ना धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसके कारण क्या है, वो अपने व्यवसाय को लेके अपने व्यवसाय से संबंधित क्या कर रहा है, तनाव से पीड़ित हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला कारण है आपका सामाजिक और आर्थिक और बोल सकते हो राजनीतिक। ये भी हमारे तीनों जो है तनाव के कारण बनते हैं। अगर समाज में हम जिस तरीके से रह रहे हैं, अगर समाज के नागरिक, अगर हमारे समाज की बोल दिया जाता है, समाज के जो नागरिक है, जो समाज है हमारा, उस समाज के नागरिक में अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपका बोल सकते हो आपके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो भी आप तनाव लेते हो ना, तो वो हमारा तनाव का कारण बनता है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर बनने वाला ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तनाव के कारणों का वर्णन करते हुए तनाव शब्द को परिभाषित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है। क्लियर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव को प्रबंधित करने के सुझाव को स्पष्ट कीजिए। यानी कि मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव को प्रबंधित करने के सुझाव को स्पष्ट कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं अब इसके आंसर की। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमारा जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से वो सक्षम हो, किसी भी सिचुएशन, किसी भी मतलब बोल सकते हो कि समय, वो इतना सक्षम हो कि सही और गलत और तथा उसका जो मानसिक स्थिति है बेहतर तरीके से किसी भी निर्णय को सोच सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि जो हमारी मन है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, कि सामने वाला जो कह रहा है वो सही है क्या गलत है, इस तरीके से हम सोच विचार कर सके, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। अब मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में तनाव को प्रबंधित करने का जो सुझाव है महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि जो हमारा समाज है, पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारे समाज की जो स्थिति रही है ना, तो वो हमारा तनावपूर्ण रहा है। आज हम हर एक सेक्टर में देख लेते हैं, हर एक सेक्टर। ठीक है। तो आज हमारे टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो आज हमारे समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत विचार है, जिसके कारण क्या है, हमारी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बात कर लेते हैं इसकी स्थितियों की, इसकी अवधारणा की। तो समाज में जो संतुष्टि व्यवस्था है ना, हमारे समाज में अब खत्म हो चुका है। संतुष्टि यानी कि सेटिस्फाई, बोल सकते हो कि इंसान का मतलब बोल सकते हो कि हाँ भाई संतुष्ट है, वो खत्म हो चुका है। मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो उसको सुधार के लिए जो मानसिक योजनाएं अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य तभी बेहतर हो पाएगा जब मनुष्य की जो जरूरतें हैं
वो आवश्यकता अनुसार पूर्ति हो जा सके। ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की मतलब उसके इच्छाओं के कोई विरुद्ध ना हो। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, मनुष्य की इच्छा क्या होती है? हमारा बोल सकते हो कि एक अच्छा सा जॉब मिल जाना, अपना परिवार सेटल हो जाना, या फिर बोल सकते हो परिवार का सुख समृद्धि बना रखना। ये हमारा बोल बोल सकते हैं कि हमारी एक इच्छाएं होती है। तो ये अगर इच्छाएं पूर्ण पूर्ण हो जाती है, तो हमें देखा जाता है कि मनुष्य ना मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर हो पाता है। ठीक है, मनुष्य की बात कर लेते हैं आज। तो हमारे व्यवस्थाओं में अगर तनाव का जो कारण रहा है, वो सबसे बड़ा कारण रहा है मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी आती है चुनौतियां। चुनौतियां आज आपका पहला पॉइंट है। चुनौतियां यानी कि जो जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं और ज्यादा विकसित करता है। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने इन परिस्थितियों, अपने इन चुनौतियों से लड़कर अपने आप को आगे बढ़ा पाता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य का सुधार की प्रतिक्रिया में अपने आप को आगे बढ़ पाता है। ठीक है, जैसे कि आजकल हम मेडिकल कॉलेज की बात कर ले रहे हैं, तो मेडिकल मेडिकल कॉलेज जो है आज बड़े छात्रों के रूप में उसका चुनाव, सॉरी, चुनौतियों के विषय के रूप में देखा जा रहा है। अगर ये चुनौतियां अगर ये समाप्त हो जाती है और अपने चुनौतियों से ये लड़कर अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक स्वास्थ्य के सुधार व्यवस्था के रूप में देखे जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मनुष्य है, अगले अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो सुधार है, हम अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। टकराव, यानी कि हम दिन प्रतिदिन अपने चुनौतियों से लड़ते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने बोल सकते हो कि वरीड से लड़ते हैं, अपने चिंताओं से लड़ते हैं। तो क्या कर पाते हैं हम? उनसे लड़कर अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण हम मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा या फिर बोल सकते हो सुधार लाने में अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। मनुष्य आज दिन प्रतिदिन किसी ना किसी समस्याओं से, किसी ना किसी प्रकार के समस्याओं से, तनाव से ग्रसित हो चुका है। अगर बात कर लेते हैं एक छात्र के जीवन में ही, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसका पढ़ाई, उसका करियर, उसका सेटलमेंट, ये उसका सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हावी कर रखा है। ठीक है, अगर इन व्यवस्थाओं में वो निपुण हो जाता है, यानी कि उसका करियर सेटल हो जाता है, उसकी पढ़ाई बेहतर हो जाती है, या फिर वो अपने बोल सकते हो अपने करियर में बेटर तरीके से सेटल हो जाता है, तो वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के व्यवस्था में अपने आप को बेहतर कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका अगला पॉइंट था। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सहयोग। सहयोग की बात कर लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं सहयोग यानी कि सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति का सहयोग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनसे मतलब इस तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से मतलब बिहेवियर करते हैं जैसे कि वो घटना पहले भी आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम उनकी जो मन की स्थिति है ना, उनको ध्यान लगाने के लिए, या फिर उनसे मन की स्थिति से उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को उनके मन से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम सहयोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सहयोग हमारे समस्याओं और हमारे बोल सकते हो निकटम व्यवस्था के रूप में होता है। निकटम व्यवस्था यानी कि जो हमारे निजी संबंधित व्यक्ति होते हैं, हम उन्हीं को इस सहयोग के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य सुविधा से या सुधार से उसको आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक बसन प्रगतिशील मांसपेशिया विश्वांशित की मुख्य धारणा क्या है? जैक बसन प्रगतिशील मांसपेशिया विश्वांशित की मुख्य धारणा क्या है, ये क्वेश्चन है। तो हम बात कर लेते हैं। जो मानव समान रूप में आपका तनाव से ग्रसित होता है या फिर सामना करता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि उसकी जो सांसें है ना तेजी से चलती है, यानी कि जो ब्रीथिंग होती है ना वो तेजी से चलती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ता रहता है। ठीक है, उसकी जो नसेज होती है ना अप एंड डाउन, उसकी जो मांसपेशिया का खिंचाव होता रहता है, जो तनाव लेता है व्यक्ति। ठीक है, अब उसकी जो दिल की धड़कनें होती है, उसकी जो पंपिंग रेट होती है ना, यानी कि पंप करता है जो हमारा हार्ट बीट, 1 मिनट में 60 से 72 तक पंपिंग करता है ना, नॉर्मल हार्ट बीट की बात कर ली जाए, जो आपका 72 का फिक्स किया जाता है।
ठीक है। तो ये जो तनाव लेने से हम क्या करते हैं, हमारी मांसपेशियों का जो खून का ब्लड प्रेशर प्रेशर जो क्यों हाई होता है, क्योंकि हमारे नसेज होते हैं ना, नसेज में जो ब्लड प्रेशर होता है, वो सर्कुलेशन होता है, वो हाई हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां है ना, उसका खिंचाव होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रगतिशील मांसपेशियों के रूप में जो तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति होते हैं, उन पे ज्यादा ये हावित होती है, तथा ये व्यक्ति अपने आप में सर दर्द, चक्कर आना, धूप, रक्तचाप इत्यादि, आपका ये आपके बोल सकते हो नींद, बेहतर नींद ना आना, ठीक है, चिंता करना, ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपका माइग्रेन सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है। माइग्रेन देखो, जानते हो कैसा सर दर्द का एक बीमारी है। ठीक है, और ये माइग्रेन किसी को हो जाए ना, तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता अगर समय से इसका इलाज नहीं हुआ तो। ठीक है, इसका भी एक लिमिट होता है कि माइग्रेन की बीमारी अगर नस में घुस गई, सर के नस में, तो वो फिर बहुत कम चांसेस होता है कि इंसान ठीक हो जाए। अब इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, पर्टिकुलर मनुष्य को किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी आवाज सुन लेता है, उसके सर में इतना दर्द होता है जैसे कि नसें फटने लगी। थोड़ा सा भी वो चिल्ला देना, गुस्सा कर दे किसी पे, तो उसकी नसें फटने लगती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका जैक बक्सन प्रतिशील मांसपेशिया के रूप में आता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं मनुष्य का जो तनाव लेना, उसका महत्वपूर्ण यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना, और बोल सकते हैं कि मांसपेशियों का ये घातक व्यवस्था, जिसमें आपका देखा जाता है 15 से 20 मिनट तक, तो ये आपके समस्याएं उस व्यक्ति को हावी कर लेती है, और जिसके कारण कई बार ये देखने को मिलता है कि 15 से 20 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति मतलब इन दर्द को सहन नहीं कर पाता, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जिसके तहत हम आजकल के टाइम में देखा जाए तो आजकल ये जो होता है, मांसपेशियों का तनाव, और बोल सकते हो तनाव के कारण जो मांसपेशियां और दिल की धड़कनों का तेज होना, और नसेज का फास्ट और ब्लड सर्कुलेशन का तेज होना, तो जिसके का कारण कई बार नसेज भी फट जाती है। इसके कारण हमारा ये जो हमारी जो समस्या है, जिसके कारण आज मृत्यु दर की जो स्थिति है, इसके तहत आज बहुत ज्यादा हो चुका है या फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। संबंधों का तनाव, संबंधों पर तनाव क्या प्रभाव का वर्णन करें। संबंधों पर तनाव का प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके ऊपर जो तनाव है, उसके प्रभाव पर प्रकाश डालना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। हेलो, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने व्यक्ति, जो आजकल दिन दिन के स्थिति में बात कर लेते हैं, तो व्यक्ति आज हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज अपने आप को मनुष्य किसी ना किसी कार्य को विभिन्न संलग्न तरीके से अपने आप को बिजी ग्रस्त, या फिर बोल सकते हो व्यवस्थित रूप में अपने आप को किसी ना किसी कार्य में संबंधित अपने आप को बिजी रख रहा है। तनाव के रूप में देखा जाए तो रिश्तों पे एक बहुत आघात आज स्थिति देखने को मिलती है। आज के टाइम की बात कर लेते हैं, तो जो तनाव है, व्यक्ति को अलग अलग चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण तनाव के कारण लोग चिंतित, चिड़चिड़ा, क्रोधित, ये मानव का जो बोल सकते हो एक सिंपल स्वभाव बन चुका है। जिसके कारण किसी मतलब अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो इस तनाव के कारण, चिड़चिड़ा होने के कारण, क्रोधित होने के कारण, ठीक है, उखड़ा उखड़ा सा होने के कारण क्या है, रिश्तों पर टकराव की स्थिति आज पैदा होती जा रही है। आज जो दाम्पत्य स्थिति है, वो दिन प्रतिदिन इस तनाव की व्यवस्था के रूप में खतरे के रूप में पड़ता जा रहा है। दाम्पत्य की मतलब यानी कि पति पत्नी की स्थिति बहुत ज्यादा इसके रूप में देखने को मिली है। तनाव ना मात्र केवल बोल सकते हैं कि पति पत्नी के जीवन में, अपितु परिवार के जीवन में भी बहुत बड़ा आघात पहुंचाता है। पिता जिस तरीके से किसी ना किसी कार्य को करते हुए, किसी ना किसी व्यवसाय में वो अपने आप को संबंधित करते हुए परिवार का जो पालन पोषण कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति किसी कारणवश उसके व्यवसाय में किसी प्रॉब्लम को देखने को मिलता है, तो वो तनाव लेकर अपने आप को चिंतित तथा चिड़चिड़ा तथा क्रोधित व्यवस्था में कर लेता है। तो उस व्यवस्था में वो शराब, ध्रुम धूम्रपान, या फिर स्मोकिंग, या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग नशीली पदार्थों का सेवन करना वो करने लगता है, जिसके कारण कई बार आपका देखा जाता है
कि वो घर में या फिर बोल सकते हो कि रिश्तों में आपका फूट डालने वाले व्यवस्था के रूप यहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बोल सकते हो नशीली पदार्थों से। तनाव के कारण मनुष्य ये कई बार भूल जाता है कि उसने कितना नशीली पदार्थों का सेवन कर लिया, या फिर कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत बार तनाव से लोग पीड़ित होकर या फिर तनाव से मुक्त होने के लिए नशीली पदार्थों का सेवन करना की आदत डाल लेते हैं, जिसके कारण परिवार जो है वो नशीली पदार्थों के रूप में अपने आप को बेहतर नहीं कर पाता। धीरे धीरे परिवार के जो रिश्तेदार है या फिर रिश्ते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे खराब होने लगती है, जिसके कारण आज हमारे वर्तमान समय में जो हमारी जो ये सोच व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों में ये स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि आज तनाव से लेकर अपने आप को शराब की आदत में अपने आप को संबंधित कर ले रहे हैं, जिसके कारण आज हम अपने तनाव के कारण आज हम बोल सकते हैं कि तनाव को व्यक्ति मात्र एक बोल सकते हैं कि मात्र एक जरूरत बना के शराब की आदत को डालने के लिए या फिर शराब का सहारा लेते हुए तनाव को एक बोल सकते हो कि एक क्रूर व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि उन्हें कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन वो शराब का सेवन करें, इसलिए वो बोल देते हैं कि हम टेंशन से मुक्त होने के लिए पी रहे हैं। इस तरीके की भावनाएं आज हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो तनाव के कारण धीरे धीरे आज हमारे रिश्ते व्यवस्था जो हमारा रिश्ता है, चाहे किसी किसी भी व्यवस्था, किसी परिवार से संबंधित या फिर किसी दाम्पत्य व्यवस्था से संबंधित, या फिर बोल सकते हो माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का भी रिश्ता में भी यहाँ पे धीरे धीरे अब तनाव के रूप में टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है। समय समय पर इसकी जो स्थितियां है धीरे धीरे और ज्यादा विकसित हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से वर्तमान समय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे इंसान धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना या फिर अत्यधिक नशीली पदार्थों का सेवन करना, यह हमारे व्यवस्था में आज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो परिवार का जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन खराब हुए और टूटते हुए नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? और तनाव के कारण मानव का जो जीवन है वो आपका देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर उसका जो विकास है वो स्थिर हो जाता है, और मानव का जीवन खतरों से और बोल सकते हो दुखों से भरपूर होने की स्थिति भी या फिर नौबत आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करें तो कोपिंग के लक्ष्य का वर्णन करें। कोपिंग कोपिंग की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोपिंग के लक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं, हमारे पास हमारे सामना करने के लिए कोपिंग का अर्थ और हमारा बोल सकते हो कि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो हमारा संबंध है, हम अपने आप को किसी भी व्यवस्था में किसी भी कारणवश किसी भी समस्या को उसके सामना करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण क्या है, कोपिंग की अवस्था उत्पन्न होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं व्यक्ति द्वारा अपनाई गई जो स्थितियां हैं उसके रूप में जो है कोपिंग देखने को मिलता है। कोपिंग की बात कर ली जाता है अगर व्यक्तिगत जरूरतों को स्थिति में देखने को मिलता है, जो तनाव लेता है मनुष्य अपने जीवन में, जो रणनीति अपनाता है वही आपका कोपिंग कहलाता है। ठीक है, नकारात्मक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो पर्यावरणीय स्थिति को कम करने के लिए और तथा उसके बोल सकते हैं कि उसकी स्थिति को रोकने के लिए कोपिंग व्यवस्था की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। कोपिंग का मतलब ही होता है जब हम अपने व्यवस्था का या फिर अपने समस्याओं का नियंत्रण करते हुए उसका सामना कर सके। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमें बोल सकते हो सकारात्मक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो मानव आज प्रतिदिन में देखने को मिलता है कि अलग अलग व्यवस्थाओं से संबंधित है, अलग अलग कार्यस्थल से संबंधित है। ठीक है, और अलग अलग व्यवसायों से संबंधित होने के कारण क्या है, वो अपने किसी प्रॉब्लम से किसी सिचुएशन के कारण वो अपने आप को चिंता ग्रसित कर चुका है। चिंता ग्रसित यानी कि चिंताओं से भरपूर हो चुका है मानव का जीवन, जिसके कारण क्या है, वो अपने किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। इसी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए कोपिंग व्यवस्था को सामने लाया गया या फिर प्रस्तुत किया गया, ताकि मनुष्य इसमें ये देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने आप को संभालते हुए अपने व्यवसाय या फिर बोल सकते हैं अपने आप को तनाव से मुक्त कर सके, या फिर तनावपूर्ण व्यवस्था में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कोपिंग क्या कहता है। कोपिंग मनुष्य को आपको मतलब तनाव से मुक्त करने का एक जरिया माना जाता है, जैसे कि आपके बोल सकते हैं जैसे कि आपको नौकरियों में आरक्षण देना, ये भी एक कोपिंग का स्वरूप है। अगर मान लो कि आरक्षण ना मिले तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए क्या है, एक तनाव का चिंता का विषय बन जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक कोपिंग का स्वरूप है। ठीक है,
समय प्रबंधन की तकनीक का वर्णन कीजिए। समय प्रबंधन तकनीक का वर्णन कीजिए और तनाव शब्द को इससे संबंधित करते हुए परिभाषित कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात कर लिया कि तनाव तनाव आपका देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर दो रूपों में देखने को मिलता है, सकारात्मक और आपका नकारात्मक। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हमारे समाज में बोल सकते हैं इसकी भूमिका हर एक व्यक्ति के हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। हर मानव किसी न किसी कारणवश किसी व्यवस्था में वो तनाव से ग्रसित है, जिसके तहत आज हम इसकी स्थितियों का बात कर लेते हैं। तो मानव के इस तनाव के कारण उसके जो जीवन में जो स्थितियां है परिवर्तनशील रही है, और बोल सकते हो कि उस परिवर्तन के कारण उसके जीवन का जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्था रूप में देखा जाता है कि अस्थिति को कमजोर कर रहा है, उसके विकास को कमजोर करने में भी महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। ठीक है, अब बात किया जाए समय प्रबंधन के तकनीक के अंतर्गत वर्णन करते हुए समय तनाव को परिभाषित करें। तो समय प्रबंधन का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। जिस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट। तो मनुष्य का जो जीवन है अपने जीवन में समय को प्रबंधन करेगा, यानी कि टाइम को मैनेज करेगा, तभी वो तनाव से मुक्त होने का एक कारण बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको कहीं मतलब जॉब करना है। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह अगर देखा जाए तो आप लेट हो गए तो आप क्या हो तनाव से ग्रसित हो जाओगे कि मेरे बॉस मेरे को डांटेंगे, मेरे मेरे बॉस मेरे पे गुस्सा करेंगे। क्यों क्यों लेट क्यों हुए भाई, लेट हो गए आप। तो ये क्या है, टाइम को अगर आपने मैनेज किया होता तो आप लेट नहीं होते। इट मीन्स कि जो टाइम है ना, तनाव को कहीं न कहीं कम करने, और बोल सकते हो कि अगर टाइम की अहमियत या फिर टाइम मैनेजमेंट अगर किसी ने सीख लिया, तो वो तनाव से मुक्त हो सकता है। तनाव व्यवस्था से वो हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। इसे ही बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपका तनाव से संबंधित व्यवस्था है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज के वातावरण में बात कर लेते हैं, तो मनुष्य धीरे-धीरे जागरूक हो चुका है। मनुष्यों को बखूबी ये पता है कि अपने टाइम को कैसे नियोजित करना है, यानी कि कैसे अपने आप को प्लान बनाना है, यानी कि प्लानिंग करनी है। ठीक है, कि भाई मुझे इस समय ये करना है। ठीक है, इस समय अपने आप को इस समय इस तरीके से समय देना है, ये काम मुझे इस टाइम पे करना है। ये सारी बात क्या है, आपका प्लानिंग है। एक प्लान तरीके से आपने क्रिएट किया है। ठीक है, कि प्रतिदिन ये आपने क्या एक योजना बना दिया, यानी कि बोल सकते हो कि भाई एक प्लान कर दिया भाई आपने, कि इस तरीके से मेरे को अपने किसी कार्य को करना है। तो इस व्यवस्था को अपनाते हुए आप अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। इसी को ही समय प्रबंधन की तकनीक के रूप में आपका तनाव संबंधित व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, आजकल के टाइम की बात कर ली जाए तो आजकल के जो टाइम में हमारा जो समय है वो महत्वपूर्ण एक मुख्य कारण माना जाता है आज हमारे तनाव का। ठीक है, समय पर अगर जीवन में कोई सफल नहीं हो पाता तो उस लिए भी तनाव, समय पर अगर हमें कुछ नहीं मिल पाता फिर उस लिए तनाव। ठीक है, समय पे आप लोगों का जो जीवन सफल नहीं होता उसलिए तनाव। ठीक है, ये सारी बातें क्या है, हमारा जो टाइम है समय का वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है, या फिर बोल सकते हो तनाव बहुत ज्यादा निर्भर करता है समय पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग की अवधारणा स्पष्ट करिए। योग की अवधारणा स्पष्ट करें तथा योग से तनाव मुक्त कैसे हो सकते हैं, परिभाषित कीजिए। बात कर लेते हैं इसके आंसर्स की। योग की अवधारणा, योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि जोड़ना या फिर मिलना, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति में इसका बहुत बड़ा प्रयोग आज देखने को मिलता है। योग, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने योग व्यवस्था में अगर हम बात कर लेते हैं योग, जिसके अंतर्गत अगर आपके गणित लैंग्वेज की बात करा जाए, गणित शास्त्र की बात कर ली जाए, तो वो आपका जोड़ना और मिलना कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ये देखने को मिलता है कि आज हमारे समाज की बात कर लेते हैं। जैसे योग आपका है, योग के माध्यम के जिस तरीके से हमारा जो पूरा चिकित्सा समाज या फिर बोल सकते हो औषधि समाज या फिर बोल सकते हो कि आपका जो सांस्कृतिक समाज था, जिसने अपने योग अवधारणा से
अपने आप को तनाव मुक्त रखने का प्रयास हमारे भारतीय संस्कृति के अनेक विद्वानों के द्वारा देखा जा चुका है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उनकी अवधारणाओं ने हमारे आप में एक ऐसे औषधि का काम किया है कि उन्होंने अपने योग के माध्यम से ध्यान केंद्रित अवस्था में अपने ध्यान को लगाने के लिए अपने हमारे को तनाव मुक्त व्यवस्था के रूप में उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। जिस तरीके से आज हम बात कर लेते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं, तो आज हमारी जो संस्कृति है, उन संस्कृति के रूप में हमारा जो योगा योगा है या फिर योग है, उन योग से हम अपने आप को समाज के तनाव रूप व्यवस्था से मुक्त करने में सक्षम हो पाए हैं। ठीक है, जिसके तहत आज हमारे समाज का जो बेहतर स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत से महर्षि विद्वानों के द्वारा आपकी उन स्थितियों में उनको आगे बढ़ाया गया। हमारे योग व्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, अलग अलग विद्वानों ने बखूबी आगे उनको बढ़ाया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन कुछ विद्वानों के बारे में, कर लेते हैं अगले टॉपिक्स की। तो हमारे विद्वानों की बात कर लेते हैं, तो हमारे सबसे पहले आ जाते हैं महर्षि पतंजलि। आपने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने योग व्यवस्था में अपने आप को ध्यान केंद्रित करने की बात कर ली जाए तो इन्होंने अ, अपने चिंतन और अपने बोल सकते हो तपो मन से अपने अहंकार को खत्म करते हुए, अपनी भावनाओं को खत्म करते हुए, लोक संस्कृतियों से खत्म करते हुए, लोगों से अपने आप को दूर करते हुए, उन्होंने ध्यान केंद्रित अवस्था में अपने योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को तुष्ट रूप में, अपने आप को एकीकृत माध्यम से, एक ही व्यवस्था में केंद्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से हम सभी तरीके से तनाव से ग्रसित होते हुए मुक्त हो जाएंगे। हम अपना जो ध्यान मग्न है एक ही ईश्वर, एक ही इष्ट देवता के रूप में और एक ही केंद्र के रूप में लगाकर हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महर्षि पतंजलि का कहना था। उसके बाद बोल सकते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो योग है वो हमारा जीवनात्मक परमात्मक अर्थात जीवनात्मक और आपका परमात्मा, इन दोनों का सहयोग है। जीवात्मक परमात्माओं, ठीक है, यानी कि जीवात्मा जो है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो परमात्मा का देन है, उसके लिए ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से परमात्मा के लिए, परमात्मा की आराधना करते हुए, पूजा करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, उनकी व्यवस्थाओं में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, वही हमारा योग कहलाता है। और इसी योग के माध्यम से हम अपने आप को, अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने आप में वश में करते हुए चिंताओं से और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे बोल सकते हो कि अलग अलग विद्वान आए, जिन्होंने जिस तरीके से परिभाषित किया, जैसे कि अग्नि पुराण के अनुसार कहा जाए तो, अग्नि पुराण के अनुसार कहा जाए तो आपका ज्ञा क्रियात्मक मानसनात्मक ज्ञा, ये इनका मतलब ये है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति से जो क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं पर ही हम ध्यान लगाएं, तब हम अपने आप को योग व्यवस्था की धारणा में लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग यही कहता है कि एक स्थान पर अपने आप को केंद्रित कर लिया जाए। ठीक है, तो अग्नि पुराण के अनुसार ये कहा जा रहा है क्रियात्मक मानसज्ञात प्रत्यक्षा। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक मानस प्रत्यक्षा जो है आपका ये बता रहा है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मानसिक स्थिति को एक स्थान पर केंद्रित करते हुए अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें हमारा बात कर लेते हैं योग के उद्देश्य, जिसके अंतर्गत योग के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो ये मानसिक शक्ति को विकास करना एक महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य होता है। मानसिक व्यवस्था में तनाव को मुक्त करना ये आपका बोल सकते हो लक्ष्य होता है। प्राकृतिक विरोधी रूप में अपने जीवन शैली में सुधार लाना ये आपका लक्ष्य होता है। मानसिक शांति प्राप्त करना योग का लक्ष्य होता है। ठीक है,
और इस स्थिति में हमें देखने को मिलता है इन सभी कारणों से हमारा जो तनाव है वो अपने आप में ही मुक्त हो पाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि पूर्ण रूप से अब कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन था योग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए तनाव शब्द को इससे संबंधित व्यवस्था में कैसे मुक्त कर सके, ये आपका क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, जो कि आपका 2022 का जून सेशन का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनाव को परिभाषित कीजिए और इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए, यानी कि तनाव के स्रोत क्या है। ठीक है, कितने प्रकार से तनाव हमें ग्रसित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद तनाव का सामना करते हुए कोपिंग की प्रकृति जो आपका पूछा गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आपका समस्या समाधान जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दिसंबर सेशन का भी क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। तो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो दिसंबर में आपका तनाव की अवधारणा की व्याख्या करते हुए तनाव को मापन, कैसे तनाव को हम मेजरमेंट कर सके, ये आपका है और कोपिंग इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी हमने तनाव प्रबंधन की श्रृंखला, यानी कि तनाव को कैसे हम प्रबंधन यानी कि मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर तनाव पॉजिटिव एंगल में ले तो हमारा जो तनाव लेने का जो जरिया है वो हमारा सकारात्मक होने के कारण हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट निश्चित हो पाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि अब कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।